चाइना से जो एमबीबीएस का सफ़र था आपका, ये शुरू कैसे हुआ, कैसे आपका डिसीजन बना कि आपने चाइना से एमबीबीएस करना है? फ्लाई का टाइम आया, प्लेन फ्लाई होने का, तो वो मोमेंट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। कैप्चर वगैरह की, फ़ोटोज़ ली, मैंने कहा अच्छा चलो अब तो चिल मारनी है ना। हमारी टीचर ऑलरेडी वेट करी थी और जैसे ही हमारा पूरा ग्रुप बाहर आया, उन्होंने ग्रुप फ़ोटो ली, वो मुझे बहुत क्यूट मोमेंट लगा। इवन वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है। यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस हैं चाइना की, वो कैसी हैं? ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान में जो क्लासेस दी होंगी, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग का हौसला है, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप पढ़े हो तो लाइट चली गई है। एज अ फीमेल स्टूडेंट आपको चाइना में सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल चीज़ लगी है वो क्या लगी है? सिक्योरिटी। पहला दिन था कि जिस दिन मैं अकेले ही मिडिल ऑफ द नाइट बाहर गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं अपने घर के अंदर घूम रही हूँ। चाइना के जो लोग हैं पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तानी बिरयानी या फिर चाइनीज़ फ्राइड राइस? पाकिस्तानी बिरयानी। बाबर आजम या विराट कोहली? सॉफ्ट कंसल्टेंट्स को एक फैमिली का नाम दूंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। बाग आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इस वक्त चाइना में 3rd ईयर की एमबीबीएस की स्टूडेंट भी हैं। रिसेंटली चाइना से वापस आई हैं और ना सिर्फ ये एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए एक इंस्पायरेशन है जो पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, या स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट हैं पाकिस्तान की जो चाइना से एमबीबीएस करना चाहती हैं, उनके लिए जो इनकी स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने 3 साल चाइना में कैसे गुजारे, चाइना की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको पसंद आई हैं, इसके अलावा कौन कौन सी मुश्किलात का इनको वहाँ पे सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चीज़ें समझी जाती हैं चाइना को लेके कि शायद चाइना की डिग्री चूँकि थोड़ी सस्ती होती है तो शायद उसकी कोई वैल्यू ना हो। तो आज हम सारी चीज़ें इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि चाइना से जो एमबीबीएस का सफ़र था आपका, ये शुरू कैसे हुआ, कैसे आपका डिसीजन बना कि आपने चाइना से एमबीबीएस करना है? अब स्टार्ट ऐसे हुआ कि अब ज़ाहिर है मेरा एफएससी कंप्लीट हो गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं तो स्टार्ट लेना ही था। तो कहीं जब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, इवन मैंने एएफएनएस के टेस्ट दिए, बहुत सारे टेस्ट दिए, बट मम्मी पापा का कभी था कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो। डीपीटी के ऑप्शंस थे, डी फार्म के ऑप्शंस थे, कहीं ऑप्शन मिल नहीं रहा था, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या करना है। और मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैंने बस कहीं बाहर जाके पढ़ना है। अच्छा। बचपन से था। इवन मेरे बाबा इस बात पे नहीं आते थे कि भाई ये कहीं बाहर जाएगी या ऐसा कुछ होगा, बट सबसे पहला स्टेप जो लिया वो मम्मा ने लिया। मम्मा ने ऑफिस विजिट किया, मम्मा ऑफिस गई और वो आपसे मिली, बहुत सेटिस्फाइड हो गया, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड। मतलब इस सफ़र में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया तो वो आपकी जो मम्मा है वो? मदर फादर दोनों हैं, बट पहला जो मैं कहूँगी वो मेरी मदर है, क्योंकि स्टेप उन्होंने लिया पहला। ठीक है। तो आपका ऑफिस विज़िट किया, नेक्स्ट टाइम अगली बारी मैंने आपका ऑफिस विज़िट किया, और बाबा तो नहीं मान रहे थे कि भाई बच्ची है, पता नहीं क्या हो जाएगा बाहर जाएगी। तो बाबा जब आपसे मिले तो वो तो उनका बिल्कुल एक कहते हैं ख्याल वो बदल गया, पूरा ही एक किस्म का बदल गया। तो फिर बाबा आहिस्ता आहिस्ता राज़ी हुए इस बात पे आपसे मिलने के बाद। जो आपका बैच था 2022 में, कोरोना मेरे ख्याल से ख़त्म होने के करीब था तो, या कोविड ख़त्म हो चुका था। हाँ तकरीबन। तो उस बैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और भी थे, आपने पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो जो आपका शुरू का सफ़र था, लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस, वो आपका कैसा था? उसमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा या कोई स्मूथ प्रोसेस था? कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ उसमें? शुरू में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी वो बैंक स्टेटमेंट वाले इशू को लेके और इस इशू को लेके, बट जब आपकी हेल्प मिली हमें तो ऑफ कोर्स वो स्मूथली हो गया था। और इवन क्योंकि हमने टिकट्स पहले करा ली थी, तो आपको भी बेहतर पता है कि हम सब टेंशन में थे, पता नहीं वीज़ा आता है नहीं आता, बट लकीली एंड टाइम पे वीज़ा आ गया मेरा और हो गया। ये जो 2022 वाला बैच था, ये वाइट बैच था कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सारे स्टूडेंट्स, इनका पूरा ग्रुप था। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स थे कि हमसे बगैर डिस्कस किए इन्होंने सब ने अपने टिकट्स वगैरह लाइक एडवांस बुक कर लिए, उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर लें। और मेरे ख्याल से आपका वीज़ा जिस दिन आपकी फ्लाइट थी उससे बिल्कुल एक दिन पहले आया था, और एग्जैक्टली, और कोई पैकिंग नहीं हुई थी, कोई फैमिली को हमने नहीं बताया हुआ था, और सब एंड डे पे हुआ। इवन मैंने एंड डे पे जाके अपना फ़ोन लिया, सारा कुछ किया, पता नहीं कैसे मैं पूरी रात सोई नहीं थी, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे हम। तो आपका जो था एयरपोर्ट का सफ़र, आप शुरू करते हैं एयरपोर्ट से आगे के क्या मामला थे? पाकिस्तान के अंदर तो खैर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो वो जो सफ़र था आपका, ऑब्वियसली फ़्लाइट बहुत लंबी थी क्योंकि उस वक्त फ्लाइट्स मिल नहीं रही थी, तो वो सफ़र आपका कैसा था? सफ़र जब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग तो आपके सामने ही थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी मैं एंड पे। शुरू में तो बहुत सारे सभी एक्साइटेड थे, लेकिन आई गेस के उनमें एक मैं
वाहिद थी जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी। मेरा रोना धोना भी चल रहा था एंड पे। और क्या वजह थी लाइक रोना धोना? जाहिर है फैमिली से आप इतना दूर जा रहे हैं और मैं पहली बच्ची थी घर की भी, और वैसे भी फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं बाहर, घर के बाहर जा रही थी पढ़ने, बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ सिटी भी नहीं, आउट ऑफ कंट्री। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं माँ बाप से दूर जाके पढ़ी हूँ, और उनके लिए भी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी थी, क्योंकि बाबा ने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई हम मुँह बाहर जाएगी और वो फिर पढ़ेगी, और क्योंकि उन्होंने भाई को नहीं जाने दिया था कि भाई पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत उस सारी सिचुएशन को फिर आपने कैसे टैकल किया? एंड टाइम पे जब ज़ाहिर है अल्लाह हाफिज़ 5 मिनट बाद 1 मिनट बाद करना तो था ही, ये तो पता था, बट रोते धोते अंदर गई। थोड़ा सा फ्रेंड्स ने भी किया कि भाई कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर जब फ्लाई का टाइम आया, प्लेन फ्लाई होने का, तो वो मोमेंट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, कैप्चर वगैरह किए, फ़ोटोज़ ली। मैंने कहा अच्छा चलो अब तो चिल मारनी है ना दोस्तों को भी कुछ दिखाना है कि भाई चलो ठीक है। पाकिस्तान से बाहर पहुंच गए। एग्जैक्टली तो जो स्टे का आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ, बिकॉज न्यू कंट्री थी, कतर से क्योंकि हमने फ्लाई किया था, तो सभी उस दिन एक्साइटेड होते हैं कि भाई ये भी देखना है, ये भी देखना है। पूरा ग्रुप था इसलिए साथ। एग्जैक्टली तो वो सब फन में ऐसा टाइम गुजरा कि पता ही नहीं चला कि कब कैसे टाइम गुजरा। चाइना आप लैंड हो गए, सबसे पहला जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी चाइना को लेके, तो क्या चाइना वैसा था? क्योंकि हम रात के वक्त लैंड हुए थे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद पार्ट 2 में आ गई हूँ। अच्छा। जो वो भी फुल डेवलप्ड वाला जो इस्लामाबाद एरिया है ना, वैसा। क्योंकि रात को हम जैसे लैंड हुए, डायरेक्ट हमारी बस वेट करी थी, हमारी टीचर वेट करी थी, और मुझे एक बहुत अच्छा जो मोमेंट लगा सबसे पहले कि हमारी टीचर ऑलरेडी वेट करी थी, और जैसे ही हमारा पूरा ग्रुप बाहर आया, उन्होंने ग्रुप फ़ोटो ली, वो मुझे बहुत क्यूट मोमेंट लगा। इवन वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है, और उस पिक्चर को आई गेस 2 साल हो गए हैं, और वो हर साल वो पिक्चर शेयर करती हैं कि ये दिन था कि जब आप लोग लैंड हुए थे। ठीक है। तो वो एक मोमेंट कभी भी नहीं भूलता मुझे। और यूनिवर्सिटी पहुंच के जो आपका पहला दिन था, लाइक आपको रात को मुझे याद है, मैं तो खैर उस दिन सोया भी नहीं था क्योंकि फ्लाइट लंबी थी, और सेम पहला बैच था कोरोना के बाद, तो खैर काफी चीजें थी। तो जब पहुंचे थे तो आई थिंक मैंने कॉल की थी सब स्टूडेंट्स को, तो अब वो पहुंच के वहाँ पे जो पहला दिन था आपका, लाइक पहली रात थी, वो कैसे गुजरी? लाइक सब कुछ ठीक था वहाँ पे? पहले तो ऐसा था कि हम सब जब जा रहे थे तो हमारे फ्रेंड्स का ही सर्कल था ना, तो हमें रूममेट्स भी वो हम सब फ्रेंड्स ही थे आपस में एक दूसरे के साथ, तो हमारा बड़ा वो चिल वाला सीन था कि चलो शुक्र है हम रूममेट्स भी ऐसे हैं कि हम दोस्त ही हैं, तो हमें इतना कोई मसला नहीं आना। ऊपर से सर्दियाँ भी थी। इवन उस दिन हमारे साथ ऐसा था कि ब्लैंकेट्स, पिलोज वगैरह तो हमारे टीचर ने ऑलरेडी अरेंज करवाए हुए थे, बट हमें फिर भी था कि पता नहीं पहले दिन नींद आती है नहीं, लेकिन हम इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे कि हम काफ़ी दिनों के जो नहीं सोए हुए थे उस दिन हम बहुत अच्छे से सोए, क्योंकि जाहिर है पहले दिन गए थे तो डर भी था कि पता नहीं बाहर अकेले जाना है नहीं जाना। हमारे सीनियर्स थे वो हमें स्ट्रीट लेके गए खाना खाने, तो पहले दिन तो हमें वहाँ का खाना बिल्कुल ही अच्छा लगा क्योंकि ऑफ कोर्स चाइनीज़ फूड हमारे फूड से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मेरे किसी फ्रेंड ने खाना नहीं खाया, मैंने तो ज़रूर खाया क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा। तो खाना खा के आए और फिर हम सो गए। सुबह उठे, हमारी क्लास भी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम। यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस हैं चाइना की वो कैसी हैं? ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान में जो क्लासेस ली होंगी, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग का मसला है, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप पढ़े हो तो लाइट चली गई है या इन्वर्टर नहीं चल रहे, तो गर्मी हो सर्दी हो अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आप अपने रूम में बैठे हो। चाहे गर्मी है सर्दी है, कोई मसला नहीं होता। इवन बच्चे पूरी रात बैठ के क्लास में पढ़े होते हैं अपने रूम को छोड़ के, बिकॉज वहाँ के क्लासरूम्स हैं इतने लेविश, ऊपर से आपको जब रूम टेम्परेचर माहौल मिल रहा है तो आप फिर और क्या चाहेंगे। ऐसा ही। और हॉस्टल को लेके वहाँ की फैसिलिटीज कैसी हैं? लाइक ठीक है? हॉस्टल या आपके सामने है कि हमें 2 तरह के हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मैं तो शुरू में जिस रूम में गई थी मैं अभी भी स्टिल उसी में ही हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे तो कोई मसला नहीं आया। रूममेट्स भी वही हैं? नहीं, रूममेट्स चेंज हुई हैं। जाहिर है किसी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती या आपके कोई नए फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आप कहते हो भाई ये आपका रूममेट होना चाहिए, तो रूममेट्स चेंज हुई हैं। ऑब्वियसली ये तो होते हैं। या रूममेट्स चेंज हुई हैं, बट रूम मेरा वही है शुरू से अभी तक। ओके, एज अ फीमेल स्टूडेंट आपको चाइना में सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल चीज़ लगी है वो क्या लगी है सबसे ज़्यादा? सिक्योरिटी। वो कैसे? सबसे पहले सिक्योरिटी। मुझे भी याद है मेरा 2रा या 3रा दिन था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मिडिल ऑफ द नाइट, ठीक है। अब मेरे पास रूम में ऐसा कोई भी नहीं था क्योंकि 2-3 दिन अब हमने अपनी ग्रॉसरी भी नहीं की हुई थी कि हम कहते हैं कि भाई रात को अपने कोई स्नैक्स कर लें हम। तो मैंने बाहर जाना था और मैं कभी क्योंकि पाकिस्तान में अकेले नहीं निकली, मुझे मम्मा पापा ने कभी परमिशन नहीं दी हुई थी ऐसे अकेले जाने की, तो मैं 3 बजे निकली, मुझे डर लग रहा था। मैं गार्ड के ऑफिस से वापस आई, फिर मैंने कहा यार कुछ नहीं होता चले ही जाते हैं। और वो पहला दिन था कि जिस दिन मैं अकेले ही मिडिल ऑफ द नाइट बाहर गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं अपने घर के अंदर घूम रही हूँ।
अच्छा, लिटरली। चाइना की और पाकिस्तान की जो स्टडीज़ हैं इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब पाकिस्तान का एमबीबीएस है, बच्चा सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहा है, उसका दिमाग इतना एग्जॉस्ट हुआ होता है कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या अगला स्टेप लेना है, खाना है, पीना है, कुछ भी नहीं होता। वहाँ ऐसा है कि आपको पढ़ाई भी मिल रही है, आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मिल रही हैं, आपको स्पोर्ट्स के टाइम स्पोर्ट्स मिल रहा है। तो आई वुड से कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो पार्ट का ज़िंदगी का हिस्सा है ना, उनको आप मिस नहीं कर सकते। उनको मिस करेंगे तो दिमाग तो वैसे ही एमबीबीएस डॉक्टर का एग्जॉस्ट हुआ होता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं इस बेस पे या नहीं? या स्कॉलरशिप तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब स्कॉलरशिप का मुझे एक वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जो सीन के पाकिस्तान की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ आपको देखती है किताबी कीड़ा, भाई बच्चा किताबी कीड़ा होना चाहिए, बट चाइना में ऐसा नहीं है। वो आपकी स्टडीज़ देखते हैं 70%, बाकी जो 40% देखते हैं वो देखते हैं कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, या स्पीच कॉम्पिटिशन है, या आप यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट को कितना क्लीन रख रहे हो, आपका टीचर्स के साथ कैसा रवैया है, वो सब इंक्लूड करके फिर आपको स्कॉलरशिप में। आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है? अच्छा, तो जजियांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, आई वुड से कि मैंने कभी ड्रीम नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, और मेरे मम्मी पापा का भी सेम ही आंसर होता है आज तक कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हम हमना को इस यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। तो वहाँ जाने के बाद आई वुड से कि मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई हूँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। सिटी कैसा है? सिटी स्पेशली हाँ। सिटी बहुत प्यारा है, मैं कहती हूँ मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम ना वहाँ उस एक सिटी में गुजार सकती हूँ। चाइना में उस सिटी के अलावा भी किसी सिटी में कोई टूर हुआ या नहीं? हाँ जी, मेरा शंघाई में हुआ है, उसके अलावा मेरा नानजिंग में हुआ है, बट मुझे अपनी सिटी सबसे बेस्ट लगी है। मैं कहती हूँ अगर भाई मुझे कभी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो मुझे हांगझो के अंदर ही मिले। ओके, जॉब से याद आया कि फ्यूचर क्या प्लान्स हैं वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद, आगे आपका क्या प्लान है, क्या करना है? फ्यूचर ग्रेजुएशन के बाद तो पहले ये कि हाउस जॉब करनी है, इंटर्नशिप करनी है। अब ये डिसाइड नहीं है मेरा कि वो चाइना में करनी है, पाकिस्तान में करनी है। इट डिपेंड्स ऑन कि मेरी चाइनीज़ कितनी अच्छी हो गई है। अगर तो मुझे लगता है कि मेरी चाइनीज़ बहुत हाई लेवल तक पहुंच गई है तो ऑफ कोर्स मैं चाइना में ही करूँगी। व्हाई वुड आई कम टू पाकिस्तान ना। अच्छा, पाकिस्तान वापस आके कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैं किसी क्लीन एरिया से निकल के बहुत गंदगी में आ गई। वो क्यों, वजह ऐसी क्या वजह? एनवायरनमेंट क्योंकि वहाँ का बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई आप कहें। सबसे ज़्यादा पहला इम्पैक्ट आप किसी भी जगह जाते हो ना तो वो एनवायरनमेंट का ही होता है। यस, जब आपको एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल रहा है तो आप सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हो। अब यहाँ पे ट्रैफिक का शोर ऐसा वैसा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आबादी चाइना की पाकिस्तान से पता नहीं 10 गुना ज़्यादा है मेरे ख्याल से, 1.5 अरब। दूसरा ये भी है ना कि अब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इतने ट्रैफिक वाले एरिया में बने हुए हैं, चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो देख के करते हैं कि भाई किस जगह हमने प्रॉपर प्लान नहीं है। एग्जैक्टली, जहाँ पे शोर ना हो, जहाँ पे बच्चे को सेफ एंड साउंड जगह मिल रही हो पढ़ने के लिए, कहीं शोर ना हो कि बच्चे की पढ़ाई में कोई दखल हो रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। और रिसेंटली डीप सीक का है, आपने नाम सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चल रही है। तो वो जो उसका ग्रेजुएट है, इन्हीं की जो यूनिवर्सिटी है ज़ीजियांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका मेन कैंपस है ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी, चाइना में टॉप 5 में आती है और वर्ल्ड के अंदर लाइक मेरे ख्याल से टॉप 50 में आती है। तो उसका ग्रेजुएट है, उसने ये जो है AI का जो मॉडल है उसने बनाया है, और अमेरिका को उन्होंने न सिर्फ कम्पीट किया बल्कि मेरे ख्याल से $1 बिलियन का जो उनका है वो शेयर्स गिरे जो उनकी टेक की जो है स्टॉक मार्केट। तो खैर आगे चलते हैं। इसके अलावा मुझे बताएं कि चाइना के जो लोग हैं पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? जो ज़्यादा मोस्टली मुझे अभी तक मेरे फ्रेंड्स जो बने हैं उनको सबसे ज़्यादा ये होता है इंटरेस्ट कि ना पाकिस्तानी कल्चर है कैसा। तो इवेंट जब हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। इवन वो मुझे मैसेज करके कह रहे होते हैं कि हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमें कल्चर एक्सपोजर चाहिए, हमें देखना है कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है। तो इट डिपेंड्स टू पर्सन के एक बंदे फॉर इंस्टेंस मेरी आपके साथ बहुत अच्छी बन रही है तो किसी के आइडियाज़ नहीं भी मिलते, किसी को दूसरे की पर्सनालिटी नहीं भी वो अट्रैक्ट करती, या किसी का कोई माइनस पॉइंट नज़र आता है तो वो कहते हैं हाँ चलो इट्स अ 50-50 डिसीजन ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका दूसरे के साथ एक्सपोजर कैसा है। तो मोस्टली जो मेरा रहा है मैं कहूँगी मेरा 80% अच्छा ही रहा है। अच्छा, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वहाँ पे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट है, मोर देन 300, तो उनका आपस में कनेक्शन कैसा होता है? अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर इनटू फाइट्स ना। बस उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल ही रही होती हैं, बट विद द टाइम वो चाइनीज़ लोगों को देख के थोड़ा सा ग्रूम अप हो जाते हैं, थोड़ा सीख जाते हैं कि भाई थोड़ा चिल रहना है। अच्छा, जब स्टूडेंट पाकिस्तान से जाते हैं, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स लाइक बड़ा उनको एक कंसर्न होता है कि क्या हमारी बच्चियाँ वहाँ पे सिक्योर होंगी या नहीं, या अकेले कैसे भेजें, स्पेसिफिकली जो लाइक रिमोट एरिया से हैं। तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे लाइक क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप खुद को वहाँ पे लाइक
किस तरह से लाइक देखती हैं कि एक फीमेल स्टूडेंट वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर है या पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योर है? अच्छा, यहाँ पे तो हम ऐसे डील करते हैं ना कि मेल स्टूडेंट्स को अलग करते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को अलग करते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई विजन ही नहीं है कि फ़ीमेल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे जो मेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वही फीमेल। अच्छा, इक्वालिटी है। जी, इक्वालिटी है। तो एज अ फीमेल स्टूडेंट मैं अपना बताऊंगी कि मुझे अभी मेरे 2 साल पूरे हो गए हैं ना, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मैं भाई कोई मुझे ऐसे गंदी नज़र से देख रहा है तो मैं भाई उसको रिस्पॉन्ड करूँ। कभी भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। तो जो बच्चे बच्चियाँ या पेरेंट्स जिनके ऐसा सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं वहाँ पे कैसा माहौल है, तो वहाँ पे इतना फ्री हैंड है ना कि अगर आप रात के 3 बजे भी कहीं बाहर जा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं आज़ाद नहीं हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं चाइना से लाइक MBBS करना चाहते हैं, उनको आप क्या एक एडवाइस देंगे? मैं उनको एडवाइस दूंगी कि अपना बैग पैक करो और भाग जाओ। कहाँ भाग जाओ? चाइना में MBBS करने के लिए पैसे भागें, मसला ये है कि भागें कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो ये है ना कि अगर तो आपका चाइना में कोई है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है या जो आपको गाइडलाइन देने वाला है तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो सबसे पहला जो स्टेप है आई वुड से कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट का चुनाव करें। अच्छे कंसल्टेंट का चुनाव कैसे किया जाता है? जो आपको लाइक फ्री हैंड गाइड दे, जो आपको एक फैमिली की तरह गाइडलाइन दे, जो आपको अपने पेरेंट्स की तरह गाइडलाइन दे। कभी भी गलत कंसल्टेंट को मत सेलेक्ट करें जो भाई आपको कहे कि वहाँ जाके तो आपकी ज़िंदगी चांद तारे पे पहुँच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाते हैं। तो सॉफ्ट कंसल्टेंट्स के पास आएँ, थैंक यू। एडमिशन लें और सारा प्रोसेस स्मूथली हो अच्छा, जाए। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी सबसे लाइक क्लोज फ्रेंड्स हैं वो बताएं, कितनी हैं, कौन कौन हैं? अब मैं कुछ का नाम लूँगी तो बाकी माइंड कर जाएंगी। नहीं, आपको जहन में जो भी आते हैं ना, देखते हैं लाइक कौन कौन से हैं। अच्छा, तो मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स में आती हैं आई वुड से कि सबसे पहले मैं सुनीला का नाम लूँगी, मेरी फॉरेन फ्रेंड है एक आया, उनका नाम लूँगी, फिर मैं महानूर का नाम लूँगी। तो ये 3 आई वुड से कि मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। अच्छा, बस 3 ही फ्रेंड बनाई हैं अभी तक? 2 नहीं, वैसे तो बहुत सारी हैं। अब ये आप लड़ाई डगा देंगे मेरी। नहीं, लड़ाई नहीं होती, खैर वैसे ही पूछा आपसे। अच्छा, लेट्स सपोज के एक दिन के लिए आपको पाकिस्तान का हम एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, तो आप जो कि चाइना में रह के रही है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपने आप करीब से देखा है, तो आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या कुछ चेंजिंग लाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो चेंजिंग लाऊंगी वो लाऊंगी किताबें कीड़े वाला सिस्टम ख़त्म कर दूंगी मैं। क्योंकि देखें, एक पढ़ाई से निकल के भी ना बहुत बड़ी दुनिया है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लग रहा होता है कि वो इस फील्ड में अच्छे हैं, लेकिन वो किसी और चीज़ का एक्सपोजर लेते ही नहीं है कि उनको पता चले कि भाई हम इस चीज़ में भी अच्छे हैं। तो सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत सारा चेंज लाऊंगी कि भाई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लो। जितना आप उनमें पार्ट लोगे आपका माइंड फ्रेश होगा, जितना माइंड फ्रेश होगा तो आप इजीली अपनी पढ़ाई को परस्यू कर सकते हो। जब आपका माइंड ही एक जगह एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही है आपने क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एज अ MBBS डॉक्टर कामयाब हो सकते हो। अच्छा, डॉक्टर बनने के अलावा एक जो MBBS का स्टूडेंट ऑब्वियसली 6 साल वहाँ पे गुजारेगा, तो डॉक्टर बनने के अलावा उस बेचारे के लिए वहाँ पे क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वो फिर पढ़ता ही रहेगा वहाँ पे जाके? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि चाइना जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ का हब है एक। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे अवेल करते हो। ठीक है, आपने अपने दिमाग की सुई को हिलाना है, घुमाना है कि भाई चाइना में क्या क्या है। अब सारा कुछ मैं यहाँ पे बता दूंगी मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। पॉलिटिक्स के अंदर भी कोई इंटरेस्ट है आपका? नहीं, पाकिस्तान के अंदर आई डोंट थिंक। बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, बिकॉज अच्छा, आपको 2 ऑप्शन देते हैं, इमरान खान या नवाज शरीफ। ये तो गलत बात कर दी आपने बिलावल का नाम रखा ही नहीं। बिलावल क्यों? जब बारिश होता है पानी होता है, ज्यादा बारिश होता है ज्यादा पानी होता है, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? भाई देखिए ना, अब आप अपनी नज़र से एक नवाज शरीफ को देख रहे हैं या आप अपनी नज़र से इमरान खान को देख रहे हैं, आप हमारी नज़र से बिलावल को देख। हॉस्टल लाइफ या घर? अगर मम्मा की मार से बचना है तो हॉस्टल लाइफ। ठीक है, चाइनीज फूड या पाकिस्तानी फूड? पाकिस्तानी फूड। विंटर हॉलीडेज या समर हॉलीडेज? विंटर। कश्मीर की नेशनल ब्यूटी या फिर चाइना की नेशनल ब्यूटी? ये मुश्किल सवाल है। अच्छा, इसके अलावा इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम। ऑब्वियसली। है, इसके अलावा सॉफ्ट कंसल्टेंट्स या फिर अदर कंसल्टेंट्स? फॉर सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। हांगजो या इस्लामाबाद? हांगजो। अच्छा, पाकिस्तानी बिरयानी या फिर चाइनीज फ्राइड राइस? पाकिस्तानी बिरयानी। ओके, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम या फिर चाइनीज एजुकेशन? चाइनीज। ठीक है, बाबर आजम या विराट कोहली? क्रिकेट देखती हैं? नहीं, ऑब्वियसली मैं तो देखता रहता हूँ, सारे खेलते होते हैं वहाँ। मेरा क्रिकेट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं विराट कोहली की रील्स बहुत देखती हूँ, तो विराट कोहली। अच्छा, जो आपकी अभी तक जर्नी रही है, अगर आप इसमें कोई एक चीज़ बदल सकती तो क्या होती?
मैं अपने पेरेंट्स को कहती भाई मेरे साथ चाइना आ जाओ। MBBS के इस जो 3 साल का आपका सफ़र है, इसमें सबसे बड़ा जो लेसन है आपके लिए वो क्या है? क्या कुछ अभी तक इसको अगर एक वर्ड में आपने डिस्क्राइब करना हो तो? एक वर्ड में डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है, बट आई वुड से कि गोल अपना याद रखें हमेशा। ओके, आपके पेरेंट्स जो ऑब्वियसली शुरू में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं डिसीजन लेते हुए, खैर मैं तो गवाह हूँ इस चीज़ का, वहाँ पहुँचने के बाद आज आप वापस आई हैं तो अभी उनका कैसा रिएक्शन है आपकी इस सक्सेस को देख के? पेरेंट्स ऑफ कोर्स वो खुशी को देख के तो खुशी होंगे, और अपने बच्चों की खुशी को देख के खुश नहीं होंगे तो और क्या होंगे। बाबा का मेरे एक्सपेक्ट्स बहुत चेंज हो गए हैं पहले से, क्योंकि पहले वो मुझे नहीं भेजना चाह रहे थे, उसके बाद मैं निकली तो उन्होंने भाई को भी कहा भाई तुम भी निकलो। अच्छा, जब पाकिस्तान वापस आएंगी, लेट्स सपोज परमानेंटली वापस आ जाती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको चाइना की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप मिस करेंगे? चाइना की ब्यूटी। अच्छा, हमारी जो पॉडकास्ट की ऑडियंस है उनके लिए कोई एक मैसेज स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को बाहर भेजना चाहते हैं? स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता कि भाई हमने क्या स्टेप लेना है नया, और पेरेंट्स को भी ज़ाहिर है समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या स्टेप लें। तो आई वुड सजेस्ट स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो FSC कर चुके होते हैं कि अगर आप अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, स्पेशली एज ए MBBS डॉक्टर, बाकी भी और बहुत सारी फील्ड्स हैं बट स्पेशली MBBS वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपके लिए चाइना बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में अगर आपको नहीं मिल रहा, मेरिट पे आपका एडमिशन नहीं हो रहा और आप ये सोच रहे हैं कि भाई प्राइवेट में हम प्राइवेट एडमिशन ले लें, तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि 20-25 लाख खर्च करना साल का वो भी वर्थ इट है, बिकॉज़ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपने 20-25 लाख साल का खर्च करना है, उसके बाद आपने 70 से 80 हज़ार या बहुत ज़्यादा करो लाख महीने का कमाना है, तो आई डोंट थिंक कि ये वर्थ इट। चाइना में क्या कॉस्ट आती है? कंपेयर टू चाइना आपकी 8 से 10 लाख ट्यूशन फ़ी में कवर हो जाती है साल की फ़ीस। उसके अलावा आपको चाइना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जो आपको अपने लिए सूटेबल लगती है, आप उसको अवेल करें। तो अगर आपने पैसे लगाना ही है स्पेशली MBBS की फील्ड में, तो वो आपको चाइना से बेहतरीन डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, आखिर में सॉफ्ट कंसल्टेंट्स के लिए कोई एक लाइन जो आप बेहतर समझती हैं? आई वुड से कि मैं सॉफ्ट कंसल्टेंट्स को एक फैमिली का नाम दूंगी। अब मैंने ये नाम क्यों दिया, क्योंकि अब आजकल के दौर में एक आपके पेरेंट्स ही होते हैं, आपके फैमिली होती है जो आपको हर प्रोसेस में सही एक अच्छा मशवरा देते हैं। तो आई वुड से कि ये सॉफ्ट कंसल्टेंट्स मेरे लिए एक फैमिली की तरह हैं। उन्होंने मुझे हर प्रोसेस में, हर एडमिशन लेने के वक्त से लेके मेरे चाइना पहुंचने तक गाइड किया। इवन उसके बाद भी अगर कोई भी मुश्किल परेशानी होती है तो यू गाइज आर द वन जो मुझे आस्क आउट करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। थैंक यू। यमुना हफीज़ बासी जो कि बाग आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हैं, 2022 में इन्होंने अपना MBBS का सफ़र शुरू किया था। अभी तकरीबन तीसरा साल इनका कंप्लीट होने जा रहा है और बड़ी इनकी इंस्पायरिंग एक स्टोरी थी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाइना से MBBS करना चाहते हैं। इस तरह बेशुमार और फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको शुरू में ऑब्वियसली मुश्किलात होती हैं डिसीजन लेते हुए, लेकिन सब कुछ आपके सामने है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हमने आपके साथ शेयर की। आइंदा भी इंशाल्लाह बेशुमार स्टूडेंट वहाँ पे हमारे हैं, आते रहेंगे, ये पॉडकास्ट की सीरीज़ चलती रहेगी, उनको भी हम इंशाल्लाह ऑफिस में इन्वाइट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।